गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी लोगों का शरद स्टडी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं रूट का जोड़ करना सीखें। हमारे पास रूट में संख्याएं दी होंगी, उनका हमें जोड़ करना आज सिखाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास संख्या लिखी है √2 प्लस √2। √2 को कैसे हम जोड़ेंगे, तो हम यहाँ देखते हैं कि अंडर रूट के आगे कुछ भी नहीं लिखा है बाहर। जब अंडर रूट के बाहर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम जान जाते हैं कि हमारे पास एक लिखा है। इसके भी कुछ भी नहीं लिखा है तो इसके भी आगे क्या लिखा है, एक लिखा हुआ है। ठीक है, अंडर रूट के बाहर कुछ संख्या नहीं लिखी है तो इसका मतलब एक लिखा होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। एक कितना हो गया, 2 हो गया। और अंडर रूट एक जैसे हैं तो √2 हो गया। हमारा यही क्या हो गया, इसका आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ये लिखा है 2√3 और ये क्या लिखा है, √3। जब इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो हमने एक लगा दिया। क्या लगा दिया, एक। या हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक होता है। ठीक है, तो यहाँ जब हल करेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और अंडर रूट एक जैसे हैं तो इनको हम एक बार लिखते हैं। ठीक है, ये जोड़ वही संभव हो सकता है जहां पर अंडर रूट की वैल्यू एक जैसी हो। यहाँ भी देखो अंडर रूट की वैल्यू एक जैसी है, यहाँ भी अंडर रूट की वैल्यू एक जैसी है। ठीक है, तब ये हम जोड़ सकते हैं, वरना अंडर रूट का जोड़ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 4 लिखा है बाहर, यहाँ पर 3 लिखा है, तो ये 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 7। अब अंडर रूट एक बार लिख लेते हैं तो हो गया अंडर रूट ये 5। ठीक है, अब हम इसको जोड़ेंगे। अंडर रूट 7 लिखा है प्लस अंडर रूट 7, तो एक इसके आगे है और एक इसके भी आगे है। एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो एक कितना हो गया, बाहर जोड़ते हैं तो एक कितना हो गया, 2 और अंडर रूट 7। ठीक है, इस प्रकार से ये भी इसका आंसर निकला और ये इसका आंसर निकला। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम सवालों को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे हम आपको 5 बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा है अंडर रूट 6 वो आगे है 2 प्लस यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 4, बाहर 4 लिखा है और अंडर रूट में लिखा है 6। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इस बाहर वाले संख्या को बाहर वाले संख्या से जोड़ देते हैं। तो 4 2 कितना हो गया, यहाँ पर 6 और अंडर रूट 2 बार है तो उसको हम एक बार लिख लेते हैं, अंडर रूट 6। तो ये हमारा आंसर निकला है 6 अंडर रूट 2। ये क्या निकला है, आंसर इस प्रकार से निकल आया। अब हमारे पास दिया है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 2 अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5। अब देखो इस अंडर रूट के आगे यहाँ कुछ दिया नहीं है तो हम एक लिख के सवाल को हल कर लेते हैं। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंडर रूट एक बार लिख लेते हैं 5। तो ये हमारा आंसर कितना हो गया, 3 अंडर रूट 5। इस प्रकार से हम क्वेश्चनों को जोड़ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं, 1 2। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास यदि इस प्रकार से लिखा हो, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हो 2 अंडर रूट 7 और प्लस 5 अंडर रूट 7। ठीक है, देखो ये जोड़ तभी जुड़ सकता है जब अंडर रूट की वैल्यू क्या हो, एक जैसी होनी चाहिए। यदि अंडर रूट की वैल्यू एक जैसी नहीं है, ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू एक जैसी नहीं है तो सवाल नहीं जोड़ सकता है। ठीक है, तो इसको जो जोड़ेंगे तो ये 2 और 5 कितना हो गया, 7 और अंडर रूट है एक बार लिख लेंगे इस पर। तो ये हमारा आंसर निकला है 7 अंडर रूट 7। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास लिखा हो इस प्रकार से 7
अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3। तो इसको जोड़ेंगे तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो गया, और अंडर रूट में क्या हो गया, 3। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास इस प्रकार से दिया है, लिखा है 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो दिया हुआ है यही आंसर रहने वाला है। तो इसका तो आंसर पूछे कितना रहेगा, तो इसका आंसर सेम रहने वाला है, 2 अंडर रूट 2 रहेगा और 3 अंडर रूट 5 ही रहेगा। ठीक है, इसका बिल्कुल इसी प्रकार से अंडर रूट का आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अंडर रूट में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, जो कि ये जुड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10। हमारे पास एक सवाल बहुत ही अच्छा है, 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 5 प्लस फिर है 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 और प्लस 3 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5। ये सवाल हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको बहुत आसान तरीके से हल करेंगे। तो इस 2 अंडर रूट 2 को लिखते हैं पहले, तो 2 अंडर रूट 2 को हमने लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। फिर इस जिसमें अंडर रूट 2 हो उस पद को लिख लेंगे, फिर हम इसको लिखेंगे। तो प्लस का 5 अंडर रूट 2 को लिख लिए, प्लस 3 अंडर रूट 5 लिख लिया, प्लस 2 अंडर रूट 5 लिख लिया। इसका मतलब है अंडर रूट जो एक जैसे हैं उनको हमने पास पास लिख लिया है। ठीक है, अब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 5 कितना हो गया, 7 अंडर रूट 2 हो गया, और प्लस यहाँ 3 2 कितना हो जाएगा, 5 अंडर रूट 5। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमको आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम अंडर रूटों के सवाल बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम और आपको बता रहे हैं। जैसे लिखा हो अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट प्लस में अंडर रूट 5। ठीक है, और प्लस में अंडर रूट 5। तो इस प्रकार से यदि हम इसको जोड़ेंगे तो हम समझ जाते हैं या हम समझते हैं कि इसके आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है, इसके भी आगे 1 है। तो 1 1 तीनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, हाँ 3। कितना हो जाएगा, 3। और अंडर रूट को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, 3 अंडर रूट 5 आ चुका है। इस प्रकार से रूट का जोड़ करना सीख सकते हैं। यदि अंडर रूट में संख्याएं एक जैसी नहीं है तो उसका जोड़ वही होगा। ठीक है, उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं ऐसे। ठीक है, हमारे द्वारा बताए गए यदि आपको सवाल समझ में आते हैं तो हमारे चैनल का नाम है शरद स्टडी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।